हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्चुअल फैक्ट्स में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के सबसे बहादुर फौजी के बारे में, जो कि युद्ध खत्म होने के बाद भी अकेला 29 साल तक लड़ता रहा। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। युद्ध के मैदान में हथियार और रणनीति के साथ जंग जीतने का रास्ता साहस के दम पर तय होता है। जी हाँ, दुनिया में ऐसे कई उदाहरण भी सामने आए हैं जहाँ फौजियों ने इस बात को साबित किया है। ऐसी ही कहानी इतिहास में एक ऐसे फौजी की है जो जंग खत्म होने के बावजूद 29 साल तक मोर्चे पर डटा रहा और दुश्मनों से लड़ता रहा, जबकि उसके देश की हार हो चुकी थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस जमाने में न संचार के पुख्ता साधन नहीं थे, जिस वजह से ये फौजी कमांडर जंग खत्म होने के बावजूद लड़ता रहा और अपनी हिम्मत के दम पर जिंदा दिली की मिसाल बन गया। इस नायक का नाम है हिरो ओनोडा। जी हाँ, हिरो ओनोडा इतिहास में एक ऐसा नाम है जिसे आज भी बड़े सम्मान से लिया जाता है। यह फौजी कमांडर जापान का था, जिसकी बहादुरी का लोहा पूरी दुनिया में माना गया है। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध की है ये कहानी। दरअसल 26 दिसंबर 1944 को जापान की इंपीरियल आर्मी के सेकंड लेफ्टिनेंट हिरो लोंडा को फिलीपींस के समुद्री इलाके लुबांग के एक छोटे से द्वीप पर भेजा गया था। उनको आदेश था कि अमेरिकी फौज को हर हाल में रोकना है। अमेरिकी सेना ने सिर्फ 2 महीने के भीतर फरवरी 1945 में लुबाम द्वीप पर कब्जा कर लिया था। इस लड़ाई में कई जापानी सैनिक मारे गए तो कुछ ने सरेंडर कर दिया, लेकिन मुश्किल हालातों के बावजूद सेकंड लेफ्टिनेंट हिरो ओनोडा और उनके 3 साथी जंगल में छिपे रहे और उन्होंने वहीं से अमेरिकी सेना के खिलाफ गुरिल्ला जंग जारी रखी। हीरो ओनोडा और उनके दोनों साथी मिलकर अमेरिकी सेना की सप्लाई लाइन पर हमला करते रहे और खाने पीने का सामान और हथियार लूटकर वहां से निकल जाते थे। इसके अलावा वो रास्ते भूले सैनिकों और सैन्य टुकड़ियों पर हमला करते तथा जितना हो सके अमेरिकी फौज के मूवमेंट को बाधित करते। उसी साल अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम से हमला कर दिया, जिसके बाद जापान को सरेंडर करना पड़ा। इसी तरह से दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने का ऐलान हो गया। इन हमलों को रोकने के लिए अमेरिका के फिलीपींस के जंगलों में हजारों पर्चियां गिराई, जिसमें लिखा था कि युद्ध खत्म हो चुका है और अब आपको अपने देश लौट जाना चाहिए। हीरो ओनोडा की नज़र भी इन पर्चियों पर पड़ी, लेकिन उन्हें पहले लगा कि ये पर्चियां झूठी है और गुरिल्ला लड़ाकों को जंगल से बाहर निकालने की अमेरिकी फ़ौज की चाल है, इसलिए उन्होंने लड़ाई जारी रखी। इसके बाद लुबांग की जनता भी अपने रोज़मर्रा के काम में लग गई, लेकिन हीरो ओनोडा की टीम जंग करती रही। इससे तंग आकर फिलीपींस की सरकार ने नई पर्चियां छपवाकर उन्हें जंगल में गिरवाया, जिनमें लिखा हुआ था कि काफ़ी समय हो गया है, बाहर आओ, युद्ध खत्म हो गया है, जापान हार गया है। लेकिन हीरो ओनोडा ने इस बार भी पर्चियों पर यकीन नहीं किया और लड़ते रहे। हीरो ओनोडा ने इस कहावत का मान रखा कि फौजी मरने से पहले कभी हथियार नहीं डालता। युद्ध खत्म होने के 7 साल बाद 1952 में जापान ने अपने गुमशुदा सिपाहियों के परिवार की तस्वीर और उन्हीं की संदेश छपवाकर बंटवाई गई। इसके साथ ही उसमें सम्राट की तरफ से एक निजी संदेश भी था। एक बार फिर हीरो ओनोडा ने उस सूचना को सच मानने से इनकार कर दिया। 1959 तक हीरो ओनोडा के एक साथी ने समर्पण कर दिया और दूसरा मारा गया। उनका आखिरी साथी कोजुका स्थानीय पुलिस की गोलियों का शिकार हो गया। ये लोग विश्व युद्ध खत्म होने के 25 साल बाद भी जंग जारी रखे हुए थे। जंग हारने के 25 साल बाद भी जापान के लिए लड़ते रहे और अपने सैनिकों में लोगों को अपना असली नायक दिखा, तो लोगों में उम्मीद जगी कि हीरो ओनोडा अभी भी मैदान में डटा होगा। जापानी मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक इसके कुछ समय बाद जापान के नोरियो सुजुकी में फिलीपींस के जंगलों में खोजी अभियान चलाकर हीरो ओनोडा का पता लगा लिया। उसने हीरो ओनोडा को जापान के युद्ध की सच्चाई और जापान के लोगों की बात बताई। उसने लड़ाई रोकने से इनकार कर दिया। फिर जापान ने उसके जिस कमांडर ने आदेश देकर युद्ध में भेजा था, उस रिटायर्ड अफसर को जापान ने फिलीपींस के जंगल में भेजा। उसके आदेश के बाद हीरो ओनोडा ने फिलीपींस के सामने सरेंडर किया। फिलीपींस की सरकार ने वॉर रूल के तहत उसे माफ़ी दे दी और वापस जापान भेज दिया। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।